है डियर स्टूडेंट। जैसे कि हम आज कुछ अनवांटेड ग्रामर के कुछ अनवांटेड पार्ट को जानने वाले हैं। अब अनवांटेड पार्ट्स क्या है? तो हम जब किताब पढ़ते तो किताब में हमको लगता रहता है कि हम जो पढ़ रहे हैं तो जो हम सोच रहे वही है, लेकिन हकीकत में वो चेंज हो जाता है। जो कि आपको इस वर्ड मीनिंग अभी जब हम पढ़ने वाले हैं उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा। हो सके आप लोग कहीं पर किसी ऐसे सर के पास पढ़ते हुएगा जो आपको ये सब नहीं जानकारी देता हो। इतना ही नहीं, मतलब बिहार में ऐसे लगता है कि इंग्लिश पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं पढ़ाते हैं, बहुत सारे सर नहीं पढ़ाते हैं, बशर्ते जो नहीं पढ़ाते हैं, जो बच्चे उनके साथ पढ़ रहे हैं तो उन बच्चे का भविष्य खतरा में है। क्योंकि हमारे बिहार में अभी इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ बोर्ड लागू हुआ 10th में तो अक्सर बच्चे फेल कर जाते थे। तो उस समय के जो भी मुख्यमंत्री थे तो सोचा कि बच्चे जो फेल कर रहे हैं तो कम से कम वो शिक्षित तो होंगे हिंदी माध्यम से ही, तो उसको इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया। और हर एक स्टेट में कंपलसरी है। और इसके बेनिफिट क्या है? कंपलसरी है और उसके स्टेट वाले उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं, टीचर उसको काम करना पड़ता है। नहीं तो अभी बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो बच्चे को इंग्लिश का कुछ ज्ञान देना ही नहीं चाहते हैं। मैथ साइंस समय से ख़त्म कर देंगे, समय से पढ़ा देंगे, बहुत सारे कर देंगे, ना मातृभाषा ना इंग्लिश, ना नेशनल लैंग्वेज को ना इंडियन लैंग्वेज को, दोनों में से किसी पर ज़्यादा काम नहीं करता। इसका असर होता क्या है? तो बच्चे थोड़ा बहुत गेस उस पर करके पास तो कर लेते हैं, लेकिन वो किसी के बात को ना समझ पाते हैं ना जवाब दे पाते हैं। और इसका असर होता है कि जब हम सीनियर होते हैं और ही होते हैं, हम अपने स्टेट छोड़कर किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो हमारा वैल्यू पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक लेबर के समान हो जाता है। इसीलिए आपको जो सर इंग्लिश नहीं पढ़ाता है उनसे रिक्वेस्ट करिए, साथ खुद मेहनत करिए। बेटर करने के लिए हम लोगों के साथ जुड़िए। तो चलिए जानते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक वर्ड है, ये सारे वर्ड्स हैं। अब इन सारे वर्ड्स हमको सिखाते क्या है तो इसको जानते हैं। जैसे है वुड, WWOD, वुड। वुड को जानने से पहले हम अभी बात कर लेते थोड़ा इधर, ऐसे डायरेक्ट बात करते हैं। क्या? तो जैसे कि आप ट्रक और पे देखिए होइएगा, ट्रक जो कोई जाता रहता है उसके आगे में लिखा रहता है गुड्स, GOODS, गुड्स। ऐसा रहता है कैरियर, गुड्स कैरियर। अब हम यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, या तो गलत सोच लेते हैं, जैसे हम भी पहले ऐसे सोचते थे, बशर्ते जब पढ़े जाने और जाने का कोशिश किए तो पता चला ये तो हम गलत सोच रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही सोचते होइएगा। जैसे